जय हिंद। 28 फरवरी वाले इस पेपर को जरूर देखेंगे। मैं कहूंगा साथियों, अगर आपका भी 28 फरवरी का पेपर है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयारी किया है या पहली बार इसका एग्जाम देने जा रहे हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में आरबीआई बैंक ऑफिस अटेंडेंट से संबंधित ऐसे प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि सीधे एग्जाम में आएगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप आरबीआई बैंक ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो पहली बार में और सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वास्तव में वरदान साबित होने वाला है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका सवाल है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। याद कीजिएगा, भारत का जो आपका केंद्रीय बैंक है वो आपका आरबीआई हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक आपका कौन सा हो जाएगा? आरबीआई हो जाएगा। आरबीआई का पूरा नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया भी सवाल है कि आरबीआई का पूरा नाम बताइए। आरबीआई का पूरा नाम होता है भारतीय रिजर्व बैंक होता है। और आरबीआई से संबंधित प्रश्न है तो आपके एग्जाम में पूछे जाने का 100 में 100% संभावना है। तो आप ऐसे प्रश्न को अच्छे से रट लेंगे। तो क्या कह रहा है? आरबीआई केंद्रीय बैंक आपका कौन सा है? आरबीआई। और इसका स्थापना भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आपका आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था साथियों। ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। अगर इसका राष्ट्रीयकरण पूछे साथियों तो याद रखिएगा, आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण आपका 1949 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों कि आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछेगा साथियों आरबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है साथियों, तो याद रखिएगा, आरबीआई बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई हो जाएगा साथियों। यहां से जो भी प्रश्न बता रहे हो सीधे आपके आरबीआई बैंक ऑफिस अटेंडेंट में आने वाला प्रश्न है। 2 नंबर और भी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही आपका आरबीआई के बारे में बोल रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? ये वाला प्रश्न मैंने आपको ऊपर करवा दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला प्रश्न आपके कई बार बैंक ऑफिस अटेंडेंट में पूछा गया सवाल है। तो याद रखिएगा साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। अगर इसका राष्ट्रीयकरण आपके एग्जाम में पूछे तो याद रखिएगा 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण आपका हुआ था। मैं कहूंगा साथियों कि आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यह वाला भी सवाल मैंने आपको ऊपर करवाया था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1949 ईस्वी में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। पूरी डेट की बात करेंगे तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का क्या हुआ था साथियों? राष्ट्रीयकरण हुआ था। 3 सवाल यहां से इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हो जाएगा। इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 ईस्वी में हो जाएगा। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाएगा। ये 3 ऐसे सवाल हैं जो कि आपके ऑफिस अटेंडेंट में इस बार ये तीनों में से कोई एक प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो हुआ था वह किस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था? यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में, वह किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 के तहत आपका क्या हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। यह जो सवाल है साथियों इतना बड़ा ही आपके एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को साथियों आप अच्छे से रट लेंगे, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके ऑफिस अटेंडेंट में इस बार पूछा जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है साथियों? सवाल आपका कह रहा है शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहां स्थापित था? यानी शुरुआत में जब भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था उस समय जो केंद्रीय जो मुख्य काम किया जाता था वह कहां स्थापित था? तो याद रखिएगा ये जो आपका स्थापित है साथियों, ये आपका कोलकाता में स्थापित है। ये आपका कहां में स्थापित स्थापित है साथियों? कोलकाता में स्थापित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
और ऐसा ही प्रश्न आपके बैक ऑफिस अटेंडेंट में पूछा जाता है, तो आप ऐसे प्रश्न को याद कर लेंगे। अगला नंबर सवाल है साथियों, 7 नंबर काफी इंपोर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चिन्हित किया गया? आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, आपने कितना स्कोर किया। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह किसके मतलब किसे चिन्हित किया गया, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक के रूप में हम लोग किसको पहचानते हैं, बताइएगा तो किसको पहचानते हैं? बिल्कुल राइट आंसर है, एक कार का वृक्ष आपका होता है और एक रॉयल बंगाल टाइगर होता है, ये दोनों होता है, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, तार का वृक्ष हो जाएगा साथियों और रॉयल बंगाल टाइगर आपका भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह है। आप कहीं पर इसका लोगो देखे होंगे तो लोगो पर आपका एक तार का चिन्ह और यहाँ पर शेर बना रहता है, आप देखे होंगे साथियों। ठीक है, अगला नंबर सवाल को चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी फिलहाल में आपका रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आ चुका है, तो अगर आप उसको भी अप्लाई कर देंगे तो बहुत ही अच्छा। मान लीजिए इसमें आपने तैयारी नहीं किया है, कोई कारण बस इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो, तो आप रेलवे ग्रुप डी में भी फॉर्म डाल दीजिए। वह फॉर्म आपका मार्च तक चलने वाला है, ठीक है, तो वो भी फॉर्म डाल दीजिए और उसमें भी तैयारी कीजिए। और उसका तैयारी आपको इस चैनल पर करवाया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। अगला नंबर सवाल क्या है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किसकी सलाह पर करते हैं? मतलब यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है उसका नियुक्ति प्रधानमंत्री किसकी सलाह पर करते हैं, किसकी सलाह पर करते हैं? तो याद रखिएगा, यह वित्त मंत्री के सलाह पर करते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके ऑफिस अटेंडेंट में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल है साथियों, 9 नंबर आपका सवाल है, बैंकिंग लोकपाल योजना का शुरुआत किसने किया? बैंकिंग लोकपाल योजना का शुरुआत किसने किया है, यानी आरबीआई किया है या एसबीआई किया है, तो किसने किया है? तो इसमें पूरा आपका आरबीआई का बात का हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी प्रश्न देगा वो आपका आरबीआई से ही संबंधित रहेगा। बैंकिंग लोकपाल योजना का शुरुआत किसने किया था? आरबीआई ने किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि 10 नंबर है और यह करंट अफेयर से सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन थे? 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, श्री संजय मल्होत्रा थे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? तो याद रखिएगा, श्री संजय मल्होत्रा अभी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल है। जो पैसे पर आपका साइन नीचे देखते हैं ना, वो श्री संजय मल्होत्रा की, इसके पीछे आपका शक्तिकांत दास थे, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल आपका क्या कह रहा है, सवाल आपका कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे ज्यादा लंबा रहा है? मतलब कौन सा ऐसा गवर्नर है रिजर्व बैंक का जिसका कार्यकाल बहुत लंबा रहे, वो बहुत समय तक गवर्नर पद पर रहे? तो याद रखिएगा, उसका नाम क्या था, बेनेगल रामा राव था। उसका नाम क्या था साथियों, बेनेगल रामा राव था। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं कहूंगा साथियों, मेरे एक बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप मान लीजिए कि बैक ऑफिस अटेंडेंट में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मान लीजिए कि नहीं होता किसी कारणवश, तो आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाल दीजिए। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाल दीजिए और उसका भी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वो भी आपका 10th लेवल के बेसिक पर रहता है, वो आपका एग्जाम क्लियर आसानी से हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों, उसका फॉर्म डालकर आज से तैयारी में उसका जुट जाइए, क्योंकि इसका एग्जाम तो अब खत्म हो गया। तो आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए, जो कि आपको इस चैनल पर तैयारी करवाया जाता है। तो चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो यह एकमात्र ऐसा चैनल है जहां से पूरे भारत के बच्चे तैयारी करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अगला नंबर सवाल हो गया, ये वाला तो आपका हो गया। अगला नंबर सवाल है कि आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर जनरल कौन थे? आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, सीडी देशमुख थे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हो रहा था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सीडी देशमुख थे, याद रखिएगा साथियों। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके आरबीआई बैक ऑफिस अटेंडेंट में पूछा जाने वाला सवाल है। 1 रुपया का नोट, जिसे करेंसी नोट भी कहा जाता है, 1 रुपया के नोट को हम लोग क्या कहते हैं, करेंसी नोट भी कहते हैं। उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, बताइएगा, उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक रहा है, यानी जो इसका लेखा जोखा होता है वह कब से कब तक होता है। याद रखिएगा 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक इसका लेखा जोखा होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों 15 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो होता है उसका हर साल का वेतन कितना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हर साल का वेतन कितना होता है, हर महीना का वेतन कितना होता है, तो 2.5 लाख यानी 2.5 लाख हर महीना का वेतन होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर आपका सवाल है साथियों जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। वर्तमान 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के कितने डिप्टी गवर्नर हैं, यानी 2025 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के कितने डिप्टी गवर्नर हैं, तो याद रखिएगा 4 डिप्टी गवर्नर हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपकी इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। याद रखिएगा पहले जो गवर्नर थे साथियों वो आपका सर ओशन बर्न थे। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सर ओशन बर्न थे। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यकाल वह कार्यकाल है जहां कौन बैठता है। मतलब सवाल थोड़ा सा आपका टेढ़ा टाइप के, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यकाल वह कार्यकाल है जहां कौन बैठता है, तो आरबीआई के गवर्नर बैठते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर आपका सवाल है साथियों कि भारत में सिक्कों का ढलाई का काम कौन करता है। जो सिक्का छापता है उसका काम कौन करता है, तो याद रखिएगा वित्त मंत्रालय करता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों 20 नंबर आपका आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि कितने रुपए के नोट पर शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर होता है। कितने रुपए के नोट पर शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर होता है, तो याद रखिएगा 20 रुपया के नोट पर शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे में कितने रुपए के नोट पर शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर होता है, जैसे में 10 रुपया के नोट पर नहीं होगा, 20 रुपया के नोट पर आपका शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर होता है। चलिए अगला नंबर आपका सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है। किस गवर्नर जनरल का सबसे कार्यकाल कम रहा है, तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, आपके करंट अफेयर से संबंधित है, तो याद रखिएगा अमिताभ घोष। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमिताभ घोष का मतलब जो कार्यकाल है वह सबसे कम रहा है। अगला नंबर सवाल है साथियों 22 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रुपये के चिन्ह का निर्माण किसने किया था। जो रुपया पर आपका चिन्ह दिखता है उसका निर्माण किसने किया था, तो उदय कुमार ने किया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला नंबर सवाल है साथियों 23 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था। जो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया है वह किसके सिफारिश पर किया गया था, तो जॉन हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपको ऊपर भी बता दिए थे सीडी देशमुख के आपके भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर का नियुक्ति कौन करता है। जो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है उसका नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। याद रखिएगा साथियों जो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है उसका कार्यकाल आपका 3 वर्षों का होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर आपका सवाल है साथियों जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है साथियों, तो याद रखिएगा यह आपका आरबीआई नियंत्रित करता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
इसका नियंत्रण कौन करता है? तो आरबीआई करता है। जो भी मुद्रा का इधर उधर आपका आपूर्ति होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि आरबीआई ने एमएसएफ और बैंक रेट क्या रखा है? मतलब बैंक रेट क्या रखा है आरबीआई ने? तो याद रखिएगा 5.65% रखा है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्तमान में रेपो रेट क्या है? मतलब आरबीआई का वर्तमान में रेपो रेट क्या है साथियों? तो याद रखिएगा रेपो रेट जो आपका है वो 6.90% है, याद रखिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और आज का आखिरी सवाल है साथियों कि भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? याद रखिएगा यह आपका वित्त मंत्रालय करता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप सभी को रिजल्ट की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से आप तैयारी में जुट जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।